गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इसके डेफिनेशंस के बारे में, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में और इसका हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में क्या यूटिलाइजेशंस है, क्या उपयोगिता है इसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ड्राइंग के लिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, उसका यूज हम कैसे करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि जो हमारे पेज हैं ड्राइंग शीट का हम यूज कैसे करते हैं, और जो हमारा टाइटल बॉक्स होता है वो हम कैसे बनाते हैं और टाइटल बॉक्स का क्या यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हम अपने तीनों पॉइंट कवर करेंगे। क्या क्या? पहला पॉइंट हमारा होगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दूसरा टॉपिक होगा हमारे लेक्चर का आज पेज का लेआउट। पेज का लेआउट मीन्स जो हमारी ड्राइंग शीट होती है उसका लेआउट कैसा होता है, कितनी मार्जिन हम देते हैं ड्राइंग शीट में, कितनी टाइटल बॉक्स होती है, टाइटल बॉक्स का साइज क्या होता है, टाइटल बॉक्स क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल बॉक्स के बारे में। टाइटल बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें, सपोज करें कि हमको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। यदि हमें एक बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। जैसे हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। पहले तो हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। और क्या चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए। और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये सब क्या है, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जो भी हमें इनिशियल चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो कुछ भी हमें बनाने के लिए प्रारंभिक चीज़ें क्या क्या चाहिए। सेम उसी तरह से हमें ड्राइंग, जो हम कोई भी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के समय हमें जिन जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जो भी हम टूल्स का यूज करते हैं, वो हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंडर में आते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं। तो पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यदि हम ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड। इसके अंडर में आएगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा टॉपिक है इसके अंडर आएगा हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्यों? क्योंकि हमें ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग शीट को रखने के लिए हमें किसी बेस की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम ड्राइंग शीट जो है हमारा उसको एयर में तो रखेंगे नहीं, रखने के लिए हमें बेस चाहिए, और वो क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड होती है। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो एक वुडन पीस होता है। किसका बना होता है, लकड़ी का, वुडन प्लाई बोर्ड, सॉरी प्लाई, वुडन प्लाई बोर्ड होता है। और ये जो प्लाई बोर्ड होता है इसकी सीजनिंग की गई होती है। सीजनिंग मीन्स जो ये हमारा वुडन प्लाई बोर्ड है इसकी सीजनिंग की गई होती है। सीजनिंग क्या होता है कि कोई भी वुडन पीस होता है तो उसमें मॉइस्चर होता है। क्या होता है, मॉइस्चर्स। मॉइस्चर्स तो मॉइस्चर्स को रिमूव करने के लिए हम एयर सर्कुलेशन मेथड से या फिर आर्टिफिशियल मेथड से हम उसके मॉइस्चर्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारा प्लाईवुड है सूखने के बाद उसमें ट्विस्टिंग ना है। कभी कभी होता है कि हमारे जो प्लाईवुड होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए जो हमारे ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है तो वो सूखने के बाद उसमें मीन्स ट्विस्टिंग ना हो, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उसके लिए हम उसकी क्या करते हैं, सीजनिंग कर देते हैं। तो ये हो गया बात ड्राइंग बोर्ड का। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड जो है वो कितने कितने साइज के आते हैं, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, और इंडियन इंस्टीट्यूट के बेसिस पे जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट
इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के बेसिस पे जो हम ड्राइंग बोर्ड का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, वो 5 पार्ट में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। पहला जो पार्ट होता है, मीन्स पहली जो टाइप होती है, उसको हम नाम देते हैं एंटीक्वेरिन। क्या नाम है? एंटीक्वेरिन। और इसका जो नोटेशन होता है, मीन्स जो हम सिंबल यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, B0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो साइज होती है, ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है, जो डायमेंशंस होता है, ड्राइंग बोर्ड की लेंथ कितनी होती है, उसका ब्रेड्थ कितना होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा 1250 मीन्स 1250 mm इंटू 900 mm। ये जो हमारा एंटीक्वेरिन साइज हो गई ड्राइंग बोर्ड की, इसका जो साइज होता है वो 1250 इंटू 900 mm। ये हमारी सबसे बड़ी ड्राइंग बोर्ड की जो साइज होती है वो सबसे बड़ी साइज होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा डबल एलिफेंटा, DOE, डबल एलिफेंटा। ये हमारी दूसरी, और इसका जो नोटेशन होता है, जो हम सिंबल यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम B1 से डिनोट करते हैं। और इसकी जो साइज होती है वो होता है हमारा 900 mm इंटू 650 mm। ये हो गया हमारा दूसरा डबल एलिफेंटा की साइज। B1 से इसको हम डिनोट करते हैं, और इसकी साइज जो होती है 900 इंटू 650 mm। तीसरी जो होती है, जो मीन्स तीसरे कैटेगरी का होता है हमारा ड्राइंग बोर्ड, ये होता है इंपीरियल। इंपीरियल साइज, इसको हम डिनोट करते हैं B2 से, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो होता है 650 mm इंटू 500 mm। ये हो गया 3, पहला एंटीक्वेरिन, दूसरा डबल एलिफेंटा, तीसरा इंपीरियल साइज। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हाफ इंपीरियल। हाफ इंपीरियल, और इसको हम डिनोट करते हैं B3 से। इसकी साइज कितनी होती है? 500 mm इंटू 350 mm। ये हमारा हो गया हाफ इंपीरियल। और जो हमारा लास्ट होता है क्वार्टर इंपीरियल। क्वार्टर इंपीरियल, ये हमारा लास्ट है क्वार्टर इंपीरियल। इसकी जो साइज होती है, क्वार्टर इंपीरियल साइज के ड्राइंग बोर्ड, इसको हम डिनोट करते हैं B4 से। और इसका जो साइज होता है वो होता है 350 mm इंटू 250 mm। ये हो गया हमारा ड्राइंग बोर्ड का क्लासिफिकेशन कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड का यूज क्यों करते हैं, ड्राइंग शीट को रखने के लिए, कि जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसको रखने के लिए कोई बेस चाहिए, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के बेसिस पे इसका कितना कैटेगराइज मीन्स किस किस कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं, उसकी साइज क्या क्या होती है, और उसको डिनोट किस सिंबल से करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हमारे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। थियरी क्लासेस में मीन्स जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें तो इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो भी हमारा मीन्स वाइवा के तौर पे या फिर कहीं भी हम जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उन सब में हमें कोई भी नाम देके मीन्स कौन सा टाइप है एंटीक्वेरियंस ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होती है, तो उसमें हमें इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। तो उस प्लेस पे हमें इन सब की साइज का मीन्स हमेशा माइंड में याद होना चाहिए कि कौन सी ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होती है, उसके लिए ये है। तो याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा साइज क्या है 1250 mm और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 900 mm। फिर दूसरे में जो इसकी ब्रेड्थ थी वो इसके लिए क्या लेंथ का वर्क हो गया, अभी इसके लिए लेंथ का काम कर रहा है।
लेंथ और इसका हम हाफ करते हैं, यदि हम इसका हाफ करेंगे तो 625 होगा, तो इसमें हम 25 ऐड करके मीन्स ये 650 mm ये हो जाता है इसकी साइज। फिर ये जो 650 इसके लिए वृत्त का काम कर रहा है वो इम्पीरियल साइज के लिए लेंथ का वर्क करेगा, तो ये 650 mm इसकी लेंथ हो गई और 500 mm ये हमारा इसका वृत्त का काम करेगा। सेम इसी प्रोसेस से ये यहाँ पे 500 mm हो जाएगा लेंथ और 350 इसका वृत्त हो जाएगा, 350 इसके लिए लेंथ हो जाएगा और यहाँ पे ये वृत्त हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड तो हमें मिल गया, अब हम ड्राइंग बनाएंगे किस पे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ड्राइंग शीट। तो अब हम बात करेंगे ड्राइंग शीट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट, अब हम देखते हैं ड्राइंग शीट का क्या यूज है। जो हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए हमें एक वाइट ब्लैंक पेज जो होता है ये हमारा ड्राइंग शीट होता है। अब इसको हम कितने पार्ट में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कितने कैटेगरी होते हैं, उसकी साइज क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ठीक है। इसका लेंथ कितना होता है, वृत्त इसका कितना होता है, इसके बारे में, और इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो ड्राइंग शीट जो होता है इसको भी हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है, जैसे हमने जनरली जो भी हमारा साइबर कैफे होता है, ज़्यादातर आपने नाम सुना होगा A4। तो A4 है क्या, वो भी एक पेपर की साइज है, ठीक है। उस साइज के बेसिस पे हम बोलते हैं A4 पेज पे हमको प्रिंट आउट चाहिए या कुछ भी, तो उसी ढंग से हमें जो ड्राइंग में यूज करते हैं वो सबसे लार्जेस्ट साइज जो होती है उसको हम A0 से स्टार्ट करते हैं। A0, A1, A2, A3, A4 इसी ढंग से A5 तक चलता है। तो जो सबसे बड़ी साइज होती है उसको हम A0 से डिनोट करते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा पहला जो ड्राइंग शीट का साइज हो गया उसको हम डिनोट करते हैं A0 से, ठीक है। और इसकी साइज क्या हो जाएगी, साइज देखिए हम स्टार्ट करते हैं 1289, ये इसका क्या हो गया लेंथ, इंटू 841 ये इसका वृत्त होगा। ये सारे डायमेंशंस mm में होते हैं, ठीक है। दूसरा जो ड्राइंग शीट का साइज होता है वो होता है A1। A1 से हम दूसरे ड्राइंग शीट को डिनोट करते हैं। और इसके साइज, अब हमें इसके साइज कैसे लेंगे, तो ये जो इसका वृत्त है ये दूसरे के लिए लेंथ का वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लिए 841 इंटू, अब आप इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ करेंगे आप तो कितना होगा, ये 12 का हाफ 6, इसका हाफ 4 और यहाँ पे ये 9 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एक्चुअली होगा 4.5 लेकिन हम पॉइंट नहीं लेते और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, ये आपको होता है 1189, 841 mm ये होता है आपका A0 की साइज। फिर 841 ये आपका A1 जो होता है 841 इसके लिए लेंथ का वर्क करेगा, इसका हाफ हम करते हैं। तो 11 का हाफ करेंगे 5, ये हो जाएगा 519, ये आपका हो जाएगा A0 की साइज। अब A0 का जो साइज हो गया ये भी हमारा mm में है। इसके बाद थर्ड A3 के लिए फिर वही प्रोसेस, ये हमारा लेंथ का वर्क करेगा 594 इंटू, अब इसका हाफ करेंगे हम, सॉरी A1 के पहले A2 आएगा, यहाँ पे 841 इंटू 594 ये था आपका। फिर इसके बाद ये जो 594 है इसके लिए लेंथ का वर्क करेगा और इसकी जो वृत्त होगी इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ करेंगे तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा और ये 2 और ये यहाँ जो होगा ये हम 0, मीन्स यदि हम इसका 2 टाइम्स करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 840, मीन्स जो 0.5 है उसको हम छोड़ देते हैं, मीन्स 594 इंटू 420 mm, ये आपकी हो जाती है A2 की साइज। फिर आता है A3। A3 के लिए ये जो है 420, ये आपका वर्क करेगा लेंथ का 420 इंटू इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 297 mm। ये हो गया A3 की साइज 420 इंटू 297। फिर पांचवा नंबर आता है आपका A4। A4 की साइज कितनी हो जाएगी, ये 297 और इसका हाफ करेंगे हम तो हो जाएगा 210 mm। ये आपकी होगी A4 की साइज। जो हम A4 हमेशा यूज करते हैं उसकी साइज होती है 297 mm इंटू 210 mm। उसके बाद लास्ट और सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज होती है ड्राइंग शीट की वो होता है A5। अब इसके लिए 210 mm इंटू इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 8 मीन्स 148। ये आपका हो जाएगा लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट ड्राइंग शीट की जो साइज होती है A5 210 mm इंटू 148 mm। ये हो गया ड्राइंग शीट के बारे में कि ड्राइंग शीट की जो टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स के हमारे पास ड्राइंग शीट अवेलेबल हैं। A0 इसकी साइज होती है 1189 बाई 841 mm। दूसरा जो A1 है 841 mm इंटू 594 mm। तीसरी जो साइज है A2 से डिनोट करते हैं और ये हमारा हो गया 594 इंटू 420 mm। A3 420 इंटू 297 mm। A4 297 इंटू 210 mm और A5 और स्मॉलेस्ट जो साइज है ड्राइंग सेट की 210 mm इंटू 148 mm। इसमें भी वही है कि हमारे ड्राइंग के एग्जाम में तो कभी नहीं पूछता, लेकिन जो भी हमारे JEE RRB या फिर NTPC के एग्जाम वगैरह उसमें जो ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें साइज को लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता है कि कौन सी ड्राइंग सीट है, A0 है या A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, तो उसके साइज कौन सी होगी। तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत ही ध्यान में देने वाली बात होती है। ये हो गया ड्राइंग सीट के बारे में। और कभी कभी हमें कोई भी टीचर या एग्जामिनर्स या कोई हमारे फ्रेंड्स पूछ लेते हैं कि जो हम ड्राइंग सीट यूज करते हैं उसका एरिया कितना होता है। एरिया मीन्स जो भी हमारा ड्राइंग सीट है वर्किंग सरफेस कितना है। जैसे हमारी ड्राइंग सीट है, सपोज कि हमारे A0 की साइज है, तो ये जो हमारा वर्किंग एरिया है ड्राइंग सीट का, इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये कितना होगा, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको एरिया आता है वही हमारे ड्राइंग सीट की एरिया हो जाएगी। और ये हमको आता है 909.49, ये होता है हमारा mm², और इसको हम शार्ट में ये हमारा अप्रॉक्स 1 mm² के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी एरिया ऑफ A0 साइज। मीन्स A0 साइज जो ड्राइंग सीट होती है उसका एरिया हमारा होता है 1 मीटर के स्क्वायर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग सीट के बारे में, ड्राइंग बोर्ड के बारे में। अब हमें ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग सीट तो मिल गया, फिर हम बनाएंगे किससे, उसे के लिए हमें पेंसिल वगैरह चाहिए, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, पेंसिल। ठीक है, पहला चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से एक बार, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, तीसरा पेंसिल, ठीक है। पेंसिल, तो पेंसिल को हम मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम। पेंसिल जो होता है हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम, और इनका ये जो कैटेगराइज हम करते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो जो ग्रेफाइट होती है पेंसिल के अंदर उसके क्वालिटी के बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। मेनली जो इनका कैटेगराइज होता है वो 3 बेसिस पे होता है, और जो इनका रेंज स्टार्ट होता है वो हमारा 8B से स्टार्ट होता है और
8H तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट होगा 8V, 7V, 6V, 8V, 7V, 6V, 5, 4, 3, 2B, उसके बाद एक आता है HB। ठीक है, HB, फिर यहाँ से H1, यहाँ से फिर आपका H, 2H, 3H, 4H, 7 and 8 तक। ये आपके हो गए 17, और एक आपका और छुट्टा है जो इसके बीच में आता है, एक F टाइप का। तो ये हमारे 18 टाइप्स के पेंसिल होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ते हैं ग्रेफाइट की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती जाती है। ग्रेफाइट का क्वांटिटी कम होने से इसमें हार्डनेस आने लगता है। और जो हम कहते हैं कि पेंसिल हमारी डार्क है या पेंसिल लाइट है, वो क्यों होता है कि जो पेंसिल में जो हमारे लीड होते हैं, जो ग्रेफाइट्स होता है, ठीक है, उसमें कार्बन्स की अमाउंट ज़्यादा या कम होने के बेसिस पे। यदि कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो जो हमारी ड्राइंग शीट है उस पर कार्बन का अमाउंट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा यानी कि डार्क होगी, और यदि ग्रेफाइट का अमाउंट कम होगा तो यानी कि वो लाइट होगा। ठीक है, ये हो गया पेंसिल्स के बारे में। फिर आता है इरेजर्स। इरेजर्स इरेजर का काम क्या है? इरेज करना। ड्राइंग शीट को होल्ड करने के लिए, ड्राइंग बोर्ड में लगाने के लिए पिन या सेलो टेप का यूज करते हैं। सेलो टेप या पिन का यूज करते हैं, कभी कभी क्लिप का भी यूज करते हैं। और भी हमारे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या आता है? कंपास। कंपास का क्या यूज है? कंपास के दो आर्म होते हैं। एक साइड हमारा यहाँ पे पेंसिल को होल्ड करने के लिए ये होता है, यहाँ पे हम पेंसिल को होल्ड करते हैं। एक साइड हमारा पॉइंटेड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कोई भी सर्किल बनाने के लिए। सर्किल बनाने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। इसी ढंग से हमारा डिवाइडर होता है। किसी भी दो लाइन को डिवाइड करने के लिए डिवाइडर का हम यूज करते हैं। तो कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया, डिवाइडर हो गया, कंपास हो गया। अब बात करते हैं हम मिनी ड्राफ्टर, जो कि हमारे ड्राइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिनी ड्राफ्टर, ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, पेंसिल, इरेजर्स, पेन, पिन, सेलो टेप, क्लिप्स, कंपास, डिवाइडर, ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आता है आपका मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर का यूज क्या है कि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें ड्राइंग में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और हमें कोई भी परपेंडिकुलर लाइन या पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं। मिनी ड्राफ्टर क्या है? एक तरह से स्केल ही होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मिनी ड्राफ्टर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मिनी ड्राफ्टर होता क्या है। तो मिनी ड्राफ्टर में क्या होता है? स्टील की स्ट्रिप्स लगी होती हैं।
और स्टील के इस स्ट्रिप्स में हमारा क्या होता है, एक सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्केल्स होते हैं। और इसमें जो स्केल्स में हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है मेजरमेंट का, वो एक साइड जो हमारा होता है स्मॉल लेग जो होता है इसमें 50 सेंटीमीटर्स और इस साइड जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर की रेंज होती है। और इसमें हमारा जो सर्कुलर प्रोटेक्टर लगा होता है ये हमारा रोटेटेबल होता है कि इसको हमें एंगल बनाने के लिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको वीडियो में दिखा भी देंगे मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मार्क लगा होता है और ये जो हमारा फ्रेम होता है फ्रेम पे एक मार्क लगा होता है। और फिर जो हमारी ये बॉडी है मीन्स जो हमारा स्केल वाला पार्ट है इसमें सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है जिसमें सारे एंगल मार्क होते हैं। और यहाँ पे हमें क्या होता है, एक स्क्रू होता है एडजस्टेबल स्क्रू, जिसको हम क्या करते हैं कि अपने यूज के बेसिस पे कितना एंगल हमको बनाना है उसको हम टाइट या लूज मीन्स जो भी हमको करना है टाइट या लूज जितने भी एंगल चाहिए उसको हम कर सकते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ से भी ये फ्रीली रोटेटेबल होता है कि इसको भी हम जितना चाहें वो रोटेट कर सके। अब बात करते हैं ये बना किस चीज़ का होता है। ये सेलुलाइड प्लास्टिक जो होता है उसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो स्ट्रिप्स बने होते हैं वो स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए। टू ड्रा परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन या पैरेलल लाइन। और इसका यूज हम एंगल बनाने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे साथ स्केल के साथ साथ प्रोटेक्टर भी दिया होता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आर टू ड्रा एंगल, एंगल ड्रा करने के लिए। तो ये हमारा जो होता है ये मल्टीपर्पज होता है कि इससे हम परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं, पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं और एंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मिनी ड्राफ्टर की बात। अब इसके बाद आता है हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जैसा इसका नाम है टी, यानी कि टी सेक्शंस का होता है, टी शेप में होता है। ये आपको इस ढंग से इसका हेड होता है और इधर ये हमारी मेजरिंग एज होती है जहाँ पे कि सारे डायमेंशंस जो होते हैं वो हमारे दिए होते हैं। ये हमारा हेड वाला पोर्शन होता है, हेड, शीर्ष, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ब्लेड होता है जिसमें मार्किंग की गई होती है, मार्किंग की गई होती है। इसका काम क्या होता है, इसका यूज भी हम परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन खींचने के लिए करते हैं। इसका यूज क्या है, पहला परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर एंड दूसरा पैरेलल लाइन, ठीक है। ये हो गया टी स्क्वायर। अब इसके बाद बात आते हैं सेट स्क्वायर की। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर हम बचपन से अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं कि ज्योमेट्री के साथ साथ एक स्केल टाइप का दिया होता है कुछ इस ढंग से। ये हमारा इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। एक ट्रायंगुलर शेप का स्केल होता है जिसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। एक जो वर्टेक्स होता है वो ऑलरेडी हमेशा फिक्स 90 डिग्री होता है। दूसरा जो होता है एक हमारा होता है 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। और यहाँ पे हमारे मार्किंग होते हैं, सॉरी इस साइड नहीं होता, इस साइड, इन दोनों साइड पे मार्किंग होता है, ठीक है। और एक और होता है जिसमें उसकी दोनों साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ये एंगल आपका 90 डिग्री,
ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो ये आपके दो टाइप्स के सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और इन जो सेट स्क्वायर की साइज होती है, पहला जो हमारा सेट स्क्वायर है टाइप ए, यदि हम ए देखें तो इसमें क्या है, इसके एंगल के बेसिस पे इसका नाम है 30 एंड 60, 30 एंड 60। और दूसरा जो बी होता है 45 बाई 45, मीन्स 45 का ये जो होता है ये दूसरा। जो 30 बाई 60 होती है इसकी साइज होती है हमारे 30 cm, और ये जो होता है 45 बाई 45 इसकी साइज होती है 20 cm। तो ये हो गया हमारा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का यूज क्या है? पहला यूज है कि हमें कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ऑलरेडी। सपोज करिए हमारे पास मैंने एक अपना टी स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच लिया। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन खींचना है, तो हम यहाँ पे अपने सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। सेट स्क्वायर का जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है इसको हम यहाँ पे ऐसे रख दिए, ठीक है। और इसको हम जो हमारा टी स्क्वायर है इसको स्लाइड करते जाएंगे और यहाँ पे हमारी जो लाइन है परपेंडिकुलर ड्रा होती जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, यदि किसी एंगल पे हमें लाइन खींचना है तो हम इसको रोटेट कर किसी एंगल पे भी लाइन खींच सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हमें किसी दिए हुए लाइन के परपेंडिकुलर यदि हमें लाइन खींचना है तो उस समय भी हम अपने सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया टू ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, और दूसरा टू ड्रा लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। मीन्स कोई लाइन हमें पहले से ऑलरेडी दिया हो, उस लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि सेट स्क्वायर, मिनी ड्रॉपर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें हो गई। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। इतना तो हमारा हो गया। अब हम ये तो हमारे जो मीन्स इम्पोर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट थे, इनका एक तरह से मोटी मोटा हिसाब सारे को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। हाँ, एक और बचा प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर जनरली तो हमारा 180 डिग्री का हम यूज करते हैं। प्रोटेक्टर 180 डिग्री का, हिंदी में इसको हम चांदा भी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये कुछ सिस्टम से होता है सेमी सर्कुलर में, यहाँ पे एंगल सारे रिप्रेजेंट होते हैं, 180 डिग्री का ये होता है। लेकिन हम जो अपने ड्राइंग में यूज करते हैं अधिकतर मैक्सिमम केसेस में हम 160 डिग्री का प्रोटेक्टर यूज करते हैं। 160 यानी पूरा 360 डिग्री का, उसमें जैसा भी एंगल चाहिए हम उसको अपने यूज के बेसिस पे उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रोटेक्टर 360 डिग्री का। और इसमें कुछ जो हमारा 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर होता है उसमें हमारे कुछ सर्कुलर स्लॉट भी ब्लॉक जो होते हैं वो कटे होते हैं, ठीक है। इस ढंग से आप देखेंगे तो इसमें कुछ सर्कुलर कटिंग हुई होती है। इसका यूज क्या है, कभी कभी होता है कि हमें बहुत ही स्मॉल सर्किल ड्रा करना होता है, जो कि हम कंपास में सपोज कि हमको 10 mm का हमें एक सर्किल ड्रा करना है। यदि 10 mm का हमें सर्किल ड्रा करना है, टू ड्रा अ सर्किल ऑफ 10 mm डाया, यदि 10 mm डाया का हमें सर्किल ड्रा करना है तो उसके लिए हमें रेडियस कितना चाहिए, 0.5 mm। अब 0.5 mm जो है वो हमारी बहुत ही स्मॉल है। यदि हम उसके लिए कंपास का यूज करें तो इसके जो नीडल होते हैं, जो एज होते हैं, वो इतने नज़दीक नहीं आ सकते कि हम उसमें 0.5 mm ले सकें। तो इसके लिए ये जो स्टैंडर्ड होल्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे
प्रोटेक्टर में दिए होते हैं कि इस होल्स का यूज हम कर सकें। उस पर हमारे जो होता है डायमीटर की साइज रिप्रेजेंट की गई होती है कि कितने डायमीटर का ये होल है। यहाँ पे जैसे हमारे सपोज सबसे लार्जेस्ट इसमें जो होता है वो 30 mm का होल दिया होता है कि मीन्स 30 mm और 10 mm तक का हम उसमें सर्किट ड्रा कर सकते हैं। इसलिए हम 360 वाला प्रोटेक्टर जो होता है अपने ड्राइंग में ज़्यादातर यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के जितने भी बातें थी, जितने सारी बातें थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के